ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अपक्रिया के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा लिखी है, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया का एक प्रकार होती है जिसमें परमाणु या परमाणु का समूह किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है निकलना, यानी कि एक परमाणु का निकलना और इसके स्थान पर किसी दूसरे परमाणु का आना प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अर्थात परमाणु और परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या परमाणु का समूह आ जाता है, ऐसी अपक्रियाओं को हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिखाया गया है, यहाँ पर आयरन लिखा है और ये है कॉपर सल्फेट। आयरन जो है वह कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है उसको प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि कॉपर के स्थान पर आयरन आ जाता है, जिसके कारण फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कि वो निकल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, जिंक है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में जो हाइड्रोजन है उसको जिंक प्रतिस्थापित कर देती है, यानी कि हाइड्रोजन के स्थान पर जिंक जुड़ जाती है, जिससे जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, यानी कि प्रतिस्थापित हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल लिखा है, जब मेथेन क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है तब मेथिल क्लोराइड का निर्माण होता है और HCl यानी गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि किस प्रकार क्लोरीन जो है वह हाइड्रोजन एटम को प्रतिस्थापित करती है। ये हमने मेथेन की संरचना बनाई है और यहाँ पर इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन की उपस्थिति में कराते हैं। यहाँ पर HV मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। क्लोरीन एटम जो होता है वह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि उसको हटा देता है और हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन एटम जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, इस हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन आ गया है, यह हाइड्रोजन जो है वह एक क्लोराइड के साथ निकल गया है, जिससे HCl का निर्माण होता है या गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। दोबारा हमने क्लोरीन एटम लिया है। यहाँ पर क्लोरीन एटम जो है दो क्लोराइड से मिलकर बना होता है। एक क्लोराइड जो एटम होता है वह हाइड्रोजन से प्रक्रिया करता है और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन आके जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन था लेकिन हाइड्रोजन को क्लोरीन ने प्रतिस्थापित कर दिया है, जिससे हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन जुड़ जाता है। दोबारा फिर हमने क्लोरीन एटम लिया है, या क्लोरीन जो है वह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, जिससे हाइड्रोजन के स्थान पर जो क्लोरीन एटम बचा है वह यहाँ पर जुड़ जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। दोबारा फिर हमने क्लोरीन एटम लिया है, या क्लोरीन एटम जो है वह दोबारा जो हाइड्रोजन बचा है उसको प्रतिस्थापित कर देता है। यहाँ हमने दोबारा क्लोरीन लिया है, क्लोरीन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन आकर जुड़ जाता है और HCl गैस निकल जाती है। यह जिससे हमें एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन है और 4 क्लोराइड एटम जुड़े हैं, इसीलिए इसे हम टेट्रा कहेंगे, और जुड़े हैं क्लोराइड इसीलिए कहेंगे क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होता है और HCl गैस उप उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाती है। तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह को प्रतिस्थापित करता हो, ऐसी अपक्रियाओं को हम प्रतिस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। थैंक यू सो मच।